वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में स्वागत है आपका। भारतीय रेल की बात करेंगे। इंडियन रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट 22 नोटिफाई हुई। याद रखिएगा, क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या वैकेंसी है, बहुत कम लोग जानते होंगे। साथ में इसके साथ बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या पूछा जाता है आप लोगों से, और साथ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि 7 सीट नोटिफाई हुई है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वैकेंसीज आप लोगों के साथ लेके आता हूँ जो जनरली लॉ स्टूडेंट्स नहीं अवेयर होते इसके बारे में। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, याद रखिएगा। चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट और साथ में आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट भी आपको भारतीय रेलवे में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग जो अप्रूव्ड वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो आइसोलेटेड कैटेगरी बेसिकली सिखाया था। ठीक है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आइसोलेटेड कैटेगरीज बेसिकली डिवाइड किया गया यहाँ पे। ठीक है, 2025 की आपको सीट्स मिल जाएंगी, जो कि नोटिफिकेशन 1/12 का है। याद रखिएगा, 1 दिसंबर का आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंडर जो आइसोलेटेड कैटेगरी आपको दिख रही है यहाँ पे, वहां पे देख पोस्ट ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंट पोस्ट हैं, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो सीरियल नंबर 3 पे दिखेगा आपको और सीरियल नंबर 6 पे। ठीक है, ध्यान देंगे तो चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट आपको दिख रही है। चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट दिख रही है, जिसमें आपका पे ग्रेड 7 है, याद रखिएगा। और जो अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं वो है 22। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट की वो 22 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली रेलवे में आपको देखने को मिलेगा। इसका भी अगर आप पे लेवल देखेंगे तो 7 पे लेवल दिखेगा, देखने को मिलेगा। पे ग्रेड की बात करें तो अप्रूव वैकेंसीज यहाँ पे आपको 7 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए 29 वैकेंसीज आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेगी। 22 वैकेंसीज चीफ लॉ असिस्टेंट की और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट आपको 7 मिलेगी। ठीक है, कब तक की वैकेंसी आएगी? दिसंबर में नोटिफाई हो जाएगी, याद रखिएगा। देख सकते हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है बेसिकली, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको रेलवे बोर्ड देखने को मिलेगा, जो वो क्या करता है, 1 साल पहले कैलेंडर इशू करता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं। तो देख सकते हैं, जो लास्ट नोटिफिकेशन दिखेगा आपको पिछले साल का दिख रहा है ये आप लोगों को कैलेंडर, लेकिन ये 2025 के लिए कैलेंडर था, याद रखिएगा। ठीक है, 1 साल एडवांस में बेसिकली क्या करते हैं, कैलेंडर को इशू किया जाता है, एनुअल कैलेंडर को, ताकि उस हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट चल पाए। ठीक है, अगर आप देखेंगे असिस्टेंट लोगों को, पायलट, टेक्नीशियंस, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज आपको दिख रही है, ये सब ऑलरेडी एग्जाम्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं, एग्जाम्स कंडक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो लास्ट वैकेंसी जो उन्होंने पीरियड दिया था कि अक्टूबर से दिसंबर के अंदर आपकी, ठीक है, लेवल 1 में जो आप देख रहे हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी दिख रही है, इसके अंदर आपकी पोस्ट नोटिफाई होनी थी। वो आप अप्रूवल मिल चुका है कि 22 आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट और 7 पोस्ट आप लोगों की पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नोटिफाई होने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको? तो आपके दिसंबर में वो पोस्ट नोटिफाई हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या पूछा जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं दोनों कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। देखो, चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करें तो आपका पे लेवल 7 पे कमीशन के 7th है। पे की बात करें 44,900 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट देखिए 43 ईयर्स है। अगर आपके 43 ईयर से कम एज है तो ऑब्वियस बात है आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉ डिग्री के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज अ प्लीडर एट बार, इसका मतलब 3 साल की प्रैक्टिस और एलएलबी डिग्री है, और साथ में 3 साल की आपको देखने को मिलेगी एक्सपीरियंस। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है वहां भी आपको पे लेवल आपको 7 दिखेगा, सेम पे। और इसके यहाँ भी मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम की बात करें तो आपका 35। ठीक है, लेकिन ये बड़ा अजीब किस्सा, याद रखिएगा। 18 साल मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है वैसे, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपने 12th के बाद एलएलबी किया है बेसिकली, तो एलएलबी तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, या तो 5 ईयर्स एलएलबी करेंगे। ठीक है, या 3 ईयर एलएलबी के पहले आप बीए बीए करेंगे, आप कोर्स कोई ग्रेजुएशन कोर्स आपने 3 साल किया होगा तो 6 साल लग जाएगा।
ठीक है, 17 साल की उम्र में कोई बच्चा 12वीं पास करता है, तो कम से कम उसको 5 साल तो वैसे भी लग रहे हैं। अगर उसने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो 5 साल तो उसको वैसे भी लगेगा। और प्लस आप 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं साथ में, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद भी आपने क्या, मिनिमम एज 18 इयर्स का कोई कॉन्सेप्ट टेक्निकली रूप से अगर हम देखें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मैक्सिमम एज की बात करें तो वो देखना याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो चीफ लॉ असिस्टेंट में एलएलबी डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री लॉ की होनी चाहिए, और साथ में 5 साल का प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलएलबी प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आप देखेंगे एलएलबी प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल है अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं एज के हिसाब से और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, प्रैक्टिस से हिसाब से, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दिसंबर में वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफाई हो जाएगी। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखेंगे तो 100 नंबर का पेपर होता है, याद रखिएगा। इसमें आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से, जो आपका सब्जेक्ट है लॉ की बात करें यहाँ पे, लॉ से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50% वेटेज आपकी लॉ की है। ठीक है, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर वेटेज रखता है। उसके बाद आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस में आपका जीके पूछा जाता है जनरली। ठीक है, जीके के आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देख सकते हैं सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इस पे, कि जो भी चीजें आपकी करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, फ्रीडम मूवमेंट है आपका, पॉलिटी से पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमी है आपका, इन्वायरमेंटल इश्यूज आपसे इंडिया के और वर्ल्ड के, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट्स की बात करें, मतलब ऑलमोस्ट पूरी जीके आपको यहाँ पे कवर होती हुई दिख रही है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो भी आपका मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, डेटा कोडिंग डिकोडिंग सब, नंबर सीरियल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब आपको, वेन डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, सब सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ भी वेटेज जो है वो 15 नंबर आपको देखने को मिलेगी। 15 क्वेश्चन, 15 नंबर की वेटेज। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ्स में भी नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, ठीक है, सब, प्रॉफिट लॉस, ये सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं अप टू 10th लेवल तक बेसिकली पूछा जाता है आप लोगों से। तो उसका जनरल साइंस में आप लोगों का, देखो ध्यान से देखना, उसमें भी 10 क्वेश्चन है, और मैथ में भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायो की बात करेंगे, अप टू 10th स्टैंडर्ड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है। तो देखो हमने सिलेबस, आपने कहा सर मैथ्स तो यहाँ पे दिख रहा है, जनरल साइंस भी दिख रही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस की भी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई कि क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करेंगे, तो ये लॉ से क्या क्या पूछा जाएगा, 50 नंबर की वेटेज जो है, 50 क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, और वो देख सकते हैं आप लोग लिस्ट यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हो गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, होता है इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाए, तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे मिला के टोटल आपका 50%, 50 क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस आप लोगों से पूछा जाएगा, टॉर्ट्स आप लोगों के लिए, हिंदू लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीपीसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसमें टॉपिक दे दिए गए, लेकिन आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत रिजिड मत होइए कि बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जो सूट्स की बात करें, एग्जीक्यूशन, अपील्स, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ, ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देख सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपको बीएनएसएस भी पूछा जा रहा है आप लोगों से, बीएनएसएस सिलेबस में है। फिर बीएनएस आपको दिख रहा है, बीएनएस, ठीक है, नए लॉज आपसे, और बीएसए, तीनों नए क्रिमिनल लॉज आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आप लोगों को यहाँ पे, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों का यहाँ सिलेबस में दिख रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कंपनीज लॉ आपसे, कंपनीज एक्ट आप लोगों से 2013 का पूछा जाएगा। साथ में लेबर लॉ में आपको डिफरेंट एक्ट के नाम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा दिख रहा है लेबर लॉ, लेकिन इसके आप एक्ट्स देखेंगे
तो बहुत सारे एक्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट आप लोग मिल रहा है, स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आपको मिलेगा, प्रोविडेंट फंड एक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, मैटरनिटी लीव एक्ट आपको दिख रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो बहुत सारे एक्ट। तो लेकिन आपको यहाँ पे बहुत क्लियर किया गया कि हर सब्जेक्ट की यहाँ पे वेटेज दिख रही है आपको क्लियरली। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 10 क्वेश्चन पूछ देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की वेटेज दी गई है कि ऐसा स्पेसिफिकली फैक्ट से मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पैटर्न है, ऑलरेडी इसी को बाउंड करेंगे। तो ये सिलेबस है, आप याद रखिए 50 क्वेश्चन आप लोगों के लॉ के, जो ये सिलेबस है, और बाकी आपके 50 क्वेश्चंस में मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा आप लोगों से, जीके भी है, करंट अफेयर्स भी आप लोगों से पूछा जा रहा है, साइंस पूछी जा रही है 10 नंबर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी से तैयारी करेंगे तो ही आप लोग स्पीड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, वैकेंसी अपडेट होती ही आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। आप लोग तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैकेंसी जैसी आएगी आप लोगों को मैं नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।